हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। महसूस करके देखो, एक एनर्जीज का साया आपके आसपास होता है जिसे माता रानी कहते हैं। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो अगर आपकी सोच हल्की सी पॉजिटिव हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास से दूर भागकर पास आ जाएगी। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपसे गृह प्रवेश के लिए बात करने वाली हूँ। गृह प्रवेश कैसे करें, कब करें, उसके नियम क्या है और क्या सच में गृह प्रवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जवाब है जी हाँ। मानव जीवन का मन करता है कि मरने से पहले हर इंसान का अपना एक घर जरूर बन जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो जीवन के 3 सार हैं। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, या वो छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, पर उसका प्रयत्न करना, क्या मेरा घर अपने आप बनेगा तो घर चलकर नहीं आएगा, भाई साहब मैं आ गया हूँ मुझे बना लो, नहीं। जमीन से अपना घर बने या 2 फ्लैटों का घर बने, ये चॉइस आपकी है, पर अगर आप सोचोगे तो घर आपका बनेगा जरूर। आपको घर लेने की खुशी में इतने ज़्यादा इंसान जो है गृह प्रवेश के कुछ नियमों को भूल जाता है या गृह प्रवेश पर ध्यान ही नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं, हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा है कि हमें सुकून नहीं मिल पा रहा, हम बर्बाद हो गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गृह प्रवेश कैसे करें और उसके कुछ नियम होते हैं। गृह प्रवेश हमें किसी भी महीने में गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मास्क दिखवा कर। जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे मास्क ऐसे हैं जब हमें गृह प्रवेश नहीं करना होता। जैसे चतुर्मास में गृह प्रवेश नहीं करते, कोई बड़ा काम नहीं करते, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। गृह प्रवेश करने से पहले हमें अपने घर का वास्तु जरूर चेक करा लेना चाहिए। गृह प्रवेश के कुछ नियम होते हैं। ब्राह्मण और ज्योतिष दोनों को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण से पूछना चाहिए क्या क्या पूजा करनी है, और ज्योतिष से पूछना चाहिए और एक वास्तुशास्त्री से पूछना चाहिए कि वास्तु के अनुसार हमें कौन सी तिथि, कौन सी तारीख, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। लोग सोचते हैं हवन किया, अपने रिश्तेदारों को, बहन बेटी को बुलाया, उन्हें गिफ्ट दे दिए, उनसे गिफ्ट ले लिए, बस हो गया गृह प्रवेश। बड़ा बड़ा घर बना लिया, संगमरमर के मार्बल लगवा लिए, 2-2 लाख के टीवी लगा लिए और लोगों को दिखा दिया, हो गया गृह प्रवेश। नहीं, ये गलत है। पूरे परिवार के साथ वास्तु के मंत्र जाप होने चाहिए, पूरे परिवार के साथ वास्तु की पूजा होनी चाहिए, वेदियां बननी चाहिए, और वेदियां कम से कम 5 बननी चाहिए, मैक्सिमम 7 बननी चाहिए। आपको क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। आपको लोगों को बुलाकर उन्हें खाना गृह प्रवेश में जरूर खिलाना है, लेकिन उससे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ धार्मिक स्वास्तिक चिन्ह लगाने हैं। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काले रंग के कपड़े में फिटकरी जरूर लगानी है। सही तरीके से गृह प्रवेश करना है। कभी भी आप गृह प्रवेश कैसा होता है ये जानना चाहते हैं तो साउथ इंडियन लोगों को देखिए कि वो गृह प्रवेश कितने अच्छे तरीके से करते हैं। जिस घर में मैं रहती हूँ, जब हमने इस घर में गृह प्रवेश किया था, इस घर का नंबर है A1/01, मतलब ए में भी सबसे पहले ए आता है और नंबरों में भी सबसे पहले 0 और 1 ही आता है। तो हमारा ये गृह प्रवेश सुबह 3:25 पर हुआ था। हैरान हो गए ना आप। 8 पंडित हैदराबाद से आए थे और 6 दिन यहाँ पूजा चली थी, वास्तु की पूजा चली थी। पूजा होने के बाद सुबह 3:30 बजे मेरे को, वाईवी को, मतलब मेरे पतिदेव को, हम दोनों को उठाया गया था। 8 पंडित थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और आपको पता है गृह प्रवेश में सबसे पहले हमारे घर कौन गया था? हम नहीं गए थे, गाय और गाय का बछड़ा गया था। मैंने और सुरेश जी ने गाय की पूंछ पकड़ी हुई थी और गाय को छोड़ा, उसके पीछे पीछे बछड़ा गया। जैसे ही गाय हमारे घर के अंदर प्रवेश किया 3:25 पर सुबह, उसने सबसे पहले मूत्र त्याग किया, फिर उसके बाद उसने गोबर किया। और पंडित इतनी जोर जोर से शंख बजा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि कहते हैं गृह प्रवेश में अगर गाय मूत्र कर दे और उसके बाद गोबर कर दे, और उसके बाद इस घर के 2 दरवाजे हैं, एक आगे एक पीछे। अगर आप मेरे घर आए हुए हैं, आगे हमारा घर है और पीछे हमारा ऑफिस है, और दूसरे रास्ते से गाय निकल गई थी। इसे इतना अच्छा संकेत हमारे यहाँ पर बताया गया साउथ इंडियन पंडितों के द्वारा कि ओए होए, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यही सही तरीका है। अब हम अगर आज के प्रवेश की बात करें, कोई 25वें मंजिल पे रहता है तो वो गाय तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन गाय का गोबर, गोमूत्र और ब्राह्मणों को तो लेकर जा ही सकता है। जैसी चाह रखोगे वैसा ही आपके साथ काम होगा। तो गृह प्रवेश में गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और गाय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर असली गाय नहीं आ सकती तो कम से कम गृह प्रवेश में चांदी की गाय ज़रूर लेकर जाएं। संभव हो सके तो आप अपने फ्लैट के आगे
मनी प्लांट या तुलसी के पौधे गृह प्रवेश से पहले जरूर रखें। और वैदिक ब्राह्मणों को बुलाएं जिन्हें पूरी तरह से नॉलेज हो और मंत्र पढ़ने आते हो। अगर गृह प्रवेश को सही तरीके से किया जाए तो सामान लाने से पहले गृह प्रवेश करना चाहिए। और गृह प्रवेश की पूजा अगर सही तरीके से वेदी बनाकर अगर आप 8-8, 9-9 घंटे बैठ के पूजा कराकर करें तो आपको कम से कम 7 दिन का वक्त लगता है गृह प्रवेश में। सामान खरीदने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। मुहूर्त लगन देखकर आप गृह प्रवेश करें। अपने हिसाब और टाइम से पंडित जी से टाइम ना निकलवाएं। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में किया गया गृह प्रवेश सबसे अच्छा होता है। और गृह प्रवेश में कम से कम 5 ब्राह्मण और 2 वास्तुशास्त्री जरूर होने चाहिए। गणेश जी, श्री यंत्र, शालिग्राम जी, आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तक आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए जब आप गृह प्रवेश करें। और गृह प्रवेश की पार्टी हो या कुछ हो, आपको अपने घर में शंख, घंटी, इन सब का नाद जरूर कराना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो अपनी पत्नी को चौधरी बनाकर आगे ना रखें। ये शुभ कार्य अगर आप अपने माता पिता से करवाएं तो इसका लाभ आपको कई गुना ज़्यादा होगा। गृह प्रवेश एक ऐसा समय है जो हमारे 16 संस्कारों में से अपने आप में बेहद खास है। तो केवल घर में घुस जाना, सामान रख देना, महंगी चीज़ें रखने देने से गृह प्रवेश नहीं होता। गृह प्रवेश केवल आपके घर का ही वास्तु नहीं होता, आपके घर के आसपास कई किलोमीटर तक ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ज़मीन की धरती की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि बंजर है, आपके लगन के साथ वो मैच करती है, न्यूमरोलॉजी से वो नंबर आपके लिए सूट है या नहीं है। लेकिन लोग पैसा खर्चना नहीं चाहते और शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में मुँह की खानी पड़ती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ज्ञान। घर 4 दीवारी से बनता है, राइट। जो 4 दीवारी से बन जाए उसे मकान कहते हैं। घर अपनों से बनता है और उस घर में किसी वास्तु दोष की ज़रूरत ही नहीं है, किसी वास्तु की पूजा की ज़रूरत नहीं है। जिस घर में माता पिता उसके साथ रहते हो। हमारे घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष तो आज ये है कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहते। जय माता।